स्टूडेंट्स, आज हम हीप डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हीप की बेसिकली टू टाइप्स हैं, मिन हीप एंड मैक्स हीप। मिन हीप के अंदर बेसिकली हम जो रूट का डाटा है वो अपने इसके जो चाइल्ड नोड होते हैं उनसे छोटा होता है, और मैक्स हीप के केस में रूट या पेरेंट की बात अगर कर लें तो पेरेंट नोड का जो डाटा है वो अपने जो लेफ़्ट एंड राइट सब चाइल्ड होते हैं उससे जो पेरेंट का डाटा जो है ना वो बड़ा होता है। बेसिकली हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और कंप्लीट बाइनरी ट्री के को हम पहले देख चुके हैं थोड़ा सा। कंप्लीट बाइनरी ट्री बेसिकली हम डाटा इंसर्शन करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर फ्रॉम रूट, एंड देन लेवल बाय लेवल हम उसको फिल करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, टॉप डाउन लेफ़्ट राइट फिलिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। और मिन हीप के केस में ईच पेरेंट जो नोड है उसके अंदर डाटा, मैक्स हीप के केस में ईच पेरेंट नोड का डाटा उसके लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के से जो है ना वो बड़ा होता है, एंड सो ऑन। ये दोनों साइडों पे जो है ना वो ये रूल लागू होता है इसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन जो भी हमने देखा है, जो हमने कहा है कि हीप इस अ बाइनरी ट्री है एंड इस अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। जबकि इसके जो रूट और पेरेंट की बात कर लें तो इसके अंदर जो डाटा है वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है अपने चिल्ड्रन से। तो ये देखते हैं कि ये किस किस्म का, क्या ये हीप ट्री है और इसके अंदर ये मिन हीप है या मैक्स हीप है। तो हम देखते हैं कि रूट नोड इज़ अ 20, जबकि लेफ़्ट चाइल्ड इज़ अ 15 एंड राइट चाइल्ड इज़ अ 8। ये ज़हन में रहे कि ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, बाइनरी ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री के अंदर हमें पता है कि डिफरेंस है। बाइनरी ट्री के अंदर दो नोड्स होते हैं, हर नोड के एट मोस्ट दो नोड्स हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री के अंदर भी एट मोस्ट दो हो सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट के अंदर छोटा नोड होता है और राइट साइड के ऊपर जो डाटा हम सेव करते हैं वो बड़ा होता है या इक्वल होता है अपने पेरेंट से। तो ये बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं हो रही, बाइनरी ट्री की बात हो रही। तो इस केस में अगर ये वाले रूल जो हमने देखे थे इसके ऊपर अप्लाई करें तो पेरेंट का डाटा बड़ा है और लेफ़्ट सब चाइल्ड से या राइट चाइल्ड से। इसी तरह से 8 इज़ ग्रेटर दैन 7 एंड 8 इज़ ग्रेटर दैन 2। और ये कंप्लीट है। इस जो कंप्लीट का मतलब है कि इसके जो लेवल है, इस लेवल के अंदर एट मोस्ट इतने ही नोड है, 2 की पावर i, तो 0 1 2। और तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके जो लेवल हैं वो हैं 2 लेवल। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, हाइट 3 है, लेवल +1, जबकि लेवल इसके जो है ना वो 2 हैं। 2 की पावर i, सो 4, तो 4 मैक्सिमम इसके अंदर आ सकते हैं, 4 हैं। तो दिस इज़ अ मैक्स हीप। तो यहाँ एक और ट्री है, इसको देखते हैं कि ये हीप है या नहीं है, और अगर हीप है तो कौन सा हीप है, मिन हीप है या मैक्स हीप है। तो हम देखते हैं कि रूट नोड इज़ 8 एंड इस ग्रेटर दैन इस लेफ़्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। और अगर हम लेफ़्ट सब ट्री की बात करें तो 6 इज़ ग्रेटर दैन इस लेफ़्ट सब चाइल्ड। और जबकि हम ये तो ठीक है, ये तो, बट क्या ये कंप्लीट ट्री है? हम देखते हैं कि टॉप डाउन लेफ़्ट राइट, टॉप से जो है ना वो इसके अंदर डाटा इंसर्शन हो रही है। सो इस हियर इस 0 लेवल के ऊपर ये 8 इंसर्ट हुआ, फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ। अब 6 की अगर बात करें तो 6 के पहले लेफ़्ट के ऊपर है, यस। अब राइट के ऊपर कोई नहीं है, बट अगला जो भी नोड आएगा वो इसके राइट पे इंसर्ट होगा। नेक्स्ट जो भी इंसर्ट होगा उसके बाद वो 7 के लेफ़्ट पे एंड देन 7 के राइट के ऊपर इंसर्शन होगी, तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट ट्री है। यस, अप टू हेयर ये जो 2 है वो 6 के लेफ़्ट के ऊपर है, तो यस दिस इज़ अ मैक्स हीप और ये कंप्लीट ट्री भी है। यहाँ पे एक और ट्री है, इसको देखते हैं कि ये कौन सा हीप है, हीप है या नहीं है। तो 20
रूट नोड है इस ग्रेटर दैन इस लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, जबकि 15 4 एंड 10 से बड़ा है। तो ठीक है, यहाँ तक ये जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। जबकि राइट साइड की बात करें 20 के, तो 8 से 7 इज़ अ स्मॉलर, जबकि 8 से जो 9 है इस ग्रेटर दैन 8, तो ये हीप नहीं है, बिकॉज़ यहाँ 9 होना चाहिए था और यहाँ 8 होना चाहिए था, लेकिन ये ट्री अभी कोई हीप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये बाइनरी ट्री है और ये कंप्लीट ट्री है और ये फुल ट्री भी है, बट ये हीप नहीं है। हेयर इज़ अनदर ट्री, इसको देखते हैं कि ये हीप है कि नहीं है। 25 10 एंड 12 से ग्रेटर है, और राइट, जबकि 10 9 एंड 5 से ग्रेटर है, और राइट। 9 जो है वो 1 एंड 6 से बड़ा है, इस तरह से 5 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि यहाँ 12 7 11 एंड 7 से ग्रेटर है। इसी तरह से ये वाला जो चाइल्ड है ये अपने पेरेंट्स से छोटा है, 11 बड़ा है, 8 छोटा है, राइट। तो अगर यहाँ देखा जाए तो बट दिस इज़ नॉट अ हीप, देखने को लग रहा है कि ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, बट ये हीप नहीं है। हीप क्योंकि इसका जो कंप्लीट ट्री होना ज़रूरी है। कंप्लीट ट्री होने का मतलब है कि आपने ये वाला जो 7 का लेफ़्ट को 5 के लेफ़्ट को फिल किए बगैर राइट के ऊपर कोई इंसर्शन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 का लेफ़्ट चाइल्ड इज़ मिसिंग, राइट चाइल्ड मौजूद है लेकिन लेफ़्ट चाइल्ड इज़ मिसिंग। ऑल्दो कि ये पहली जो हीप की पहली प्रॉपर्टी है कि उसका कंप्लीट ट्री होना ज़रूरी है, तो ये कंप्लीट ट्री नहीं है। कंप्लीट ट्री नहीं है तो ये दिस इज़ नॉट अ हीप। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की हमने बात तो कर ली कि ये टॉप से बॉटम और लेफ़्ट से राइट इसकी फिलिंग होगी, और अगर हमने सपोज कर लेते हैं कि इस कंप्लीट बाइनरी ट्री जो हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने अगर एक नोड इंसर्ट करना हो 4, तो वो 4 जो नोड है वो कहाँ इंसर्ट होगा। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो हम जो अपना जो नोड इंसर्ट करना होता था वो कंपेयर करते थे रूट के साथ, और फिर हम डिसाइड करते थे कि अगर तो जो नोड हमने इंसर्ट करना है वो रूट से छोटा है तो हम लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाते थे या राइट की तरफ मूव हो जाते थे। लेकिन इस केस में तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हम देखते हैं कि ये रूट से 2 लेफ़्ट और राइट जो हैं वो छोटे होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो 12 हो जाए और यहाँ 10 हो जाए, और यहाँ पे 12 है और यहाँ 10 है। तो अगर हमने 4 इंसर्ट करना है तो वो कहाँ हम इंसर्ट करें, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द कंप्लीट बाइनरी, कि वो पोजीशन कौन सी, लोकेशन कौन है जहाँ पे हम इंसर्ट करें। इसका सॉल्यूशन जो है वो उसका हमने कोई मैकेनिज़्म देखना है, और इसका मैकेनिज़्म भी कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ही मौजूद है कि, और हम देखते हैं कि पहला नोड टॉप पे आएगा, दूसरा नोड उसके लेफ़्ट पे, एंड लेवल टू लेवल फिलिंग होगी। पहले एक लेवल फिल होगा फिर दूसरे लेवल पे आप जाएंगे, और जो लेवल के अंदर जो डाटा हम इंसर्ट करते हैं वो लेफ़्ट टू राइट करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें 4 5 6 एंड 7th नोड आएगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नोड 7th है। यहाँ नंबर 8th नोड में नंबर कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन 8th नोड जो भी होगा वो यहाँ आएगा। 9 10 11 12 13 और 14th जो नोड है वो यहाँ आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 13 नोड यहाँ आ जाए और 14 नोड यहाँ आ जाए और इसका ये वाला जो 6 का जो राइट साइड ट्री है वो ब्लैंक रह जाए, ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। तो यही चीज़ हमें एक हिंट देती है कि जो नोड है वो 13th नोड कहाँ आएगा। हमें ये तो पता है कि 13 नोड जो भी होगा वो यहाँ आएगा, तो उसकी जो लोकेशन वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो 13 है इसकी बाइनरी कैलकुलेट करें। हमें पता है कि 13 नोड इंसर्ट करना है, और ये हम मेंटेन करेंगे काउंटर के थ्रू। जैसे कि एरे के अंदर हम काउंटर मेंटेन करते हैं, और काउंटर ही हमें बताता है कि कौन सी इस वक्त एलिमेंट्स कितने मौजूद हैं इस वक्त एरे के अंदर, और इस वक्त वो जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो कहाँ जाके इंसर्ट होगा। वही रोल यहाँ पे भी ट्री के ऊपर भी काउंटर बता रहा है
कि इस वक्त कितने नोड इंसर्ट हो चुके हैं और जो नेक्स्ट नोड होगा वो ट्री की कौन सी लोकेशन के ऊपर जाएगा। वो लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 13 इस काउंटर, 13 का जो बाइनरी है इस 1101। तो जो इसकी 13 नोड की हमने लोकेशन करनी है वो आफ्टर फर्स्ट 1 उसको छोड़ के 1 फॉर राइट एंड 0 फॉर लेफ़्ट। अगर हम इस 13 की बात करें और सपोज कर लेते हैं 13 जो नोड है, इस नोड के अंदर जो डाटा सेव किया हुआ है दैट इज़ 4, तो वो फोर्थ जो 13वां नोड है और जिसकी वैल्यू 4 है वो कहाँ इंसर्ट होगा? अब यहाँ 13 की देखते हैं। फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट 1 दिस इज़ अ 1, तो रूट से आपने 1 का मतलब है रूट से राइट पे जाएं, फिर लेफ़्ट पे जाएं, फिर राइट पे जाके इंसर्ट कर दें। तो हम आफ्टर 1 ये 101 बन गया। आफ्टर 1 का मतलब है कि राइट पे जाएं, फिर लेफ़्ट पे जाएं, 0 का मतलब और राइट पे जाके तो ये नोड इंसर्ट कर दें। तो ये वो लोकेशन भी बता रहा है हमें कि ट्री के अंदर जो नेक्स्ट नोड होगा, जो 13th नोड होगा, वो कौन सी जगह है उसकी, वो पॉइंट आउट कर दी। इसी तरह से अगर 14th नोड है जिसके अंदर सपोज हम लोगों ने सेव किया है 5, क्योंकि डुप्लीकेट कैन इज़ अलाउड, डुप्लीकेट नंबर हो सकते हैं, एरे के अंदर भी डुप्लीकेट नंबर आ सकते हैं, तो ट्री के अंदर भी डुप्लीकेट नंबर आ सकते हैं। तो हम एक 5 तो यहाँ एक और 5 इंसर्ट करते हैं। वो 5 14th जो नोड है वो कहाँ जाएगा? 14 की बाइनरी कैलकुलेट की 1110। तो आफ्टर फर्स्ट 1 जो नंबर रह जाता है वो रह जाता है 110। तो अब 1 का मतलब है राइट, तो नोड से 1 राइट आ गए, फिर दूसरे 1 का मतलब है और राइट चले जाएं, फिर 0 का मतलब है कि लेफ़्ट पे जाके 14वां नोड 14th नोड है वो उसकी लोकेशन ये है। इसी तरह से 15th नोड यहाँ आएगा। 16th नोड जो है वो कहाँ जाएगा? उसकी बाइनरी कैलकुलेट करें आफ्टर 1 लेफ़्ट राइट मूव करते हुए, तो आप जाएंगे तो वो यहाँ पे लोकेशन आपकी बनेगी।